वेपर प्रेशर क्या है हमने समझ लिया, अब उसके फॉर्मूलाज पे जाते हैं। ओके, अब फॉर्मूला पढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं वेपर प्रेशर की। ओके, वेपर प्रेशर जब मैं बोलता हूं, ऑलरेडी तुम लोग ने एक टॉपिक इसके बारे में पढ़ लिया है। वेपर प्रेशर जो है इज गिवन एज वीपी, या फिर हम लोग इसको लिखते हैं पी जैसे भी, प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, लेट्स से ए। ओके, नाउ इफ आई टेक अ सॉल्यूशन, व्हेन आई सी अ सॉल्यूशन, उसका मतलब क्या होता है कि दो चीज है। ओके, सो बिफोर टेकिंग अ सॉल्यूशन लेट्स टेक वन थिंग तो पहले। ओके, सो लेट्स से दिस इज लिक्विड ए। ओके, दिस इज लिक्विड ए। सो लिक्विड ए में ऑफ कोर्स क्या होगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, नहीं रहेगा, सिर्फ ए ही रहेगा, क्योंकि इट्स अ प्योर लिक्विड। ओके, व्हेन आई से इट्स अ प्योर लिक्विड एंड इट इज क्लोज्ड, व्हाट विल हैपन इज ओनली एंड ओनली सरफेस के ए मॉलिक्यूल्स विल इवेपोरेट, राइट। एंड जो इवेपोरेट होने के बाद प्रेशर बनता है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए, the vapor pressure of A is also called, when it is a pure liquid, it is called as P naught of A, the standard energy, the P naught of A. Okay, now when I add, when I add a substance, of course I will be adding kya, some substance, maybe this is liquid B. Okay, so when I add liquid B, मैंने जानबूझ के छोटा बनाया। क्यों छोटा बनाया, क्योंकि भाई एक हमेशा होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। बोथ कैन नॉट बी द सॉल्वेंट एंड बोथ कैन नॉट बी द सॉल्यूट। हमेशा याद रखो, जब भी एक सॉल्यूशन बनेगा वो दो चीजों से बनेगा, सॉल्वेंट से बनेगा और सॉल्यूट से बनेगा, और सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन बना है अब तेरा, ये किससे बना है, ए और बी से बना है, और बी की क्वांटिटी क्या है, छोटी। हमेशा याद रखो, छोटा होगा सॉल्यूट का क्वांटिटी और बड़ा होगा सॉल्वेंट का क्वांटिटी। ओके, सो सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है और सॉल्वेंट डिसॉल्व करता है। बट व्हेन आई से इट इन इंग्लिश इट मेक्स नो सेंस, बिकॉज सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व्स एंड सॉल्यूट इज द सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व्स। यस, solvent is the substance which dissolves the solute and solute is the substance which dissolves in the solvent. इसीलिए अपन हिंदी में पढ़ते हैं कि solute dissolve होता है और solvent dissolve करता है। अब जो solution बनता है, उस solution में क्या होगा, इस solution में I can definitely say there will be parts of A and parts of B. So this is solution and the solution is AB. Let's say अब इस AB में क्या होगा, AB होंगे और B होंगे, जितने होंगे उससे कम B होंगे। सो A बहुत सारे होंगे, B थोड़े कम होंगे। अब व्हाट विल हैपन, यहां पे जब मैं बना रहा था, मैं गारंटी दे सकता कि हर जो एटम है सरफेस पे, एवरी एटम ऑन द सरफेस इज A. Here I could give you the same guarantee that every atom on the surface would be B. And the vapor pressure of this B would be called P naught B. But here when I talk about this solution, when I say it in a closed container, I can say there will be many A's. Definitely there will be a lot of A's. Yes. But some, पता नहीं सब नहीं, some B's will be able to manage to crawl their way in. कुछ तो भी होंगे, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ तो भी होंगे, और कुछ तो भी होंगे तो क्या होगा, जितना इवेपोरेशन ए का हो रहा था उतना इवेपोरेशन अब ना होगा, जितना इवेपोरेशन बी का हो रहा था उतना इवेपोरेशन बी का भी ना होगा। सो मतलब अब इवेपोरेशन होगा ए का भी एंड साथ ही साथ इवेपोरेशन होगा बी का भी। तो इसमें दो प्रेशर्स होंगे, एक होगा प्रेशर ऑफ ए। ओके, तो यहां पे प्रेशर ऑफ ए की बात करते हैं। देयर इज अ प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू ए, दैट वील कॉल पी। ओके, एंड एट द सेम टाइम देयर इज अ प्रेशर क्रिएटेड बाय बी।
नाउ दैट प्रेशर ऑफ बी कुड बी सेड एज पीबी। यहां पे हम लोग ने पी नॉट ए लिया, यहां पे हम लोग ने पी नॉट बी लिया, लेकिन ये दिस इज नो लॉन्गर प्योर, दिस इज अ सोल्यूशन। तो जब सोल्यूशन में आया तो ए भी आया, बी भी आया, और ए बी इवेपोरेट होके दोनों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन छोड़ा, अपना अपना इवेपोरेशन छोड़ा। क्योंकि भाई सरफेस पे जब मॉलिक्यूल होंगे तो वो रैंडमनेस दिखाएंगे, वो हिलेंगे और हिलते हिलते इवेपोरेट भी होंगे। तो जब इवेपोरेट होगा, अगर हिलेगा तो निकलेगा, है ना। तो अगर इवेपोरेट होगा तो ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा, और अगर ए भी मिला तो वो प्रेशर ऑफ ए होगा, बी भी मिला तो वो प्रेशर ऑफ बी होगा। प्रेशर ऑफ ए को हम बोलेंगे पी ए, पी नॉट ए नहीं, पी ए, और प्रेशर ऑफ बी को बोलेंगे पी बी। नाउ इफ आई एड देम बोथ टुगेदर, I can say that would be the total pressure of the solution, PS। ये तो लॉजिकल है ना भाई, इसका जितना प्रेशर है प्लस उसका जितना प्रेशर है, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, इट विल बी PS। मेक सेंस। बट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ PA? द वैल्यू ऑफ PA was given by Raoult, and that is what we are going to study today, that is the Raoult's law. Now what is Raoult's law? Raoult's law said कि the contribution done by A will be directly proportional to the number of particles of A। भाई जितना ज्यादा A होगा उतना ज्यादा इवेपोरेट होगा, जितना कम B होगा उतना कम इवेपोरेट होगा। भैया लॉजिक तुम भी बता सकते थे, है कि नहीं। A will evaporate more because it is the solvent and B will evaporate less because it is the solute। आज के बाद A जब भी यूज होगा solvent के लिए यूज होगा, B जब भी यूज होगा solute के लिए यूज होगा। ओके, सो Raoult's law said the evaporation or the vapor pressure of a component is directly proportional to the number of particles of the component, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होगा वो हमेशा सेम थोड़ी होगा। अब अगर मैंने छोटा लिक्विड लिया होता या फिर छोटा कंटेनर लिया होता तो ए और बी भी तो कम होता, वो हमेशा कंपैरिजन में होगा। इट विल ऑलवेज बी इन कंपैरिजन टू ईच अदर। दैट इज व्हाई ही सेड दैट द वेपर प्रेशर और द प्रेशर ऑफ ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। नाउ व्हाट इज एक्स ए? Pressure of A will be directly proportional to XA, he said. Now what is XA? XA is mole fraction. So the vapor pressure of a component in the liquid is directly proportional to its मोल फ्रैक्शन। भाई ये मोल फ्रैक्शन आया कहां से? दिमाग में आया क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन क्यों? भाई समझाता हूं, वापस एक बार समझाता हूं, जरा ध्यान देना, आराम से सोचना। मान लो अगर ये कंटेनर इतना नहीं होता, इसके आधा होता, तो बताओ क्या होता? तो बता, ये होता कि भैया ए भी कम होता, बी भी कम होता। जब ये कंटेनर बड़ा कर दिया तो ए भी बढ़ गया, बी भी बढ़ गया। बट इट इज ऑलवेज कंपेरेटिवली। मैंने इसको सॉल्वेंट क्यों बोला? क्योंकि ए ज्यादा है, और ये सॉल्यूट क्यों बोला? क्योंकि बी कम है। तो कंटेनर बड़ा ले लो या छोटा ले लो, कंपैरिजन में ए के वेपर्स हमेशा क्या होंगे? ज्यादा, बी के वेपर्स क्या होंगे? कम। और अगर ए के वेपर ज्यादा है तो उसका कंपैरिजन कैसे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज 1, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू व्हाट? इसका मोल्स प्लस उसका मोल्स। सो कंपैरिजन कैसे करते हैं? टोटल मोल्स पे इसके कितने और टोटल मोल्स में इसके कितने। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन अ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो एक चीज तो समझ लो कि इस चैप्टर में नंबर ऑफ मोल्स ढूंढना आना चाहिए। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे ढूंढते हैं? N इज इक्वल टू W बाय M। M क्या है? मोलार मास। याद रखना पड़ेगा, इसके बिना तो आगे नहीं बढ़ सकते।
अच्छा, अगर इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, इक्वल टू करने के लिए क्या होगा? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए. How the hell did I come up with that? Why did I come up with that? How did the constant become P naught A? ऐसा सवाल आना चाहिए था दिमाग में. अगर नहीं आया चलेगा, मैंने तो डाल दिया ना. अब उसका जवाब देखते हैं. ओके, लेट्स कंसिडर दिस प्योर लिक्विड A. ओके, इफ दिस प्योर लिक्विड इज A, मतलब सारे मोल्स किसके हैं? A के ही है. तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी सेम. अगर भाई 10 मोल से स्टार्ट किया था तो अभी भी 10 मोल उसके होंगे ना. तो आई कैन से इन दिस प्योर लिक्विड XA इज इक्वल टू 1. बराबर. एट द सेम टाइम आई कैन से XB इज इक्वल टू 0 बिकॉज वो है ही नहीं. तो द PS of the solution, can I say PS of the solution is pressure of A would be equal to, pressure of A would be equal to K XA. अगर हम लोग यहां पे लेते हैं तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? PA इज इक्वल टू K XA. अब ये कांस्टेंट मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि इट इज P नॉट A. क्यों बोला, कैसे बोला, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. बराबर. तो PA शुड बी इक्वल टू K XA. ना PA is nothing but P naught A. We've already discussed, right? XA, my dear friends, is equal to 1. So K is equal to what? P naught A. तो कौन सा कांस्टेंट आएगा? P naught A आएगा. अच्छा बता, सेम चीज अगर मैं प्योर लिक्विड B के लिए बोलूं तो तब क्या होगा? XB would be equal to 0 and XA would be equal to 0 and XB would be equal to 1. So my dear friends, I can say PB would be equal to P naught of B into XB. So this was the Raoult's law. Raoult's law was this: P naught of PB is equal to P naught B into XB. And do you know what this law is? This law is Dalton's law. ये हम लोग ने लास्ट ईयर पढ़ा था एडिशन ऑफ प्रेशर्स पे, कि प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस plus pressure of substance 2 plus pressure of substance 3 is equal to the total pressure. So that is it. Pressure of A plus pressure of B is equal to the total pressure. So Raoult's law पढ़ा, Dalton's law पढ़ा. Raoult's law क्या था? The vapor pressure of a component in the liquid solution is directly proportional to its mole fraction. But there is one thing that we missed. We missed the part where we did not understand solvent plus solute का concept. Okay, vapor pressure अगर बनाए तो vapor pressure has to be of a volatile liquid. More importantly, liquid, है ना? So if it's a volatile liquid, then the solvent definitely needs to be a liquid. Thousands out of 1,000 times it has to be a liquid. But the solute can be a solid, or it can be a liquid, or it can be a gas. क्योंकि सॉल्यूट को तो हम लोग चेंज कर सकते हैं ना. तो अगर सॉल्यूट सॉलिड होगा तो कैन आई से वो नॉन वॉलेटाइल होगा, और अगर लिक्विड होगा तो वो वॉलेटाइल होगा, और अगर वो गैस है तो वो तो इवेपोरेट हो गया, तो उसको तो छोड़ ही दो. सो अगर सॉलिड है तो नॉन वॉलेटाइल. तो दो टाइप के सोल्यूशन बनेंगे. वन इज अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड द सेकंड वन इज वॉलेटाइल सॉल्यूट. हमने जो पढ़ा वो किस बेसिस पे था? वॉलेटाइल सॉल्यूट पे. मैं एक बार पूरा सब कुछ रिवाइज करने वाला हूं आपके लिए, सो दैट यू डोंट हैव टू गेट टेंस्ड अबाउट इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, what was the first thing that we said? We spoke about Raoult's law. नहीं, we spoke about vapor pressure. We spoke about vapor pressure of a pure liquid. The vapor pressure of a pure liquid is given by P naught of that liquid. So P naught A पकड़ लेते हैं. Okay. Now Raoult आके क्या बोला? Raoult बोला कि अगर if you mix those liquids, okay. Now whenever a solution is made, the solution is always made of two things: the solvent plus the solute. Now the solute can be of two parts. It can either be a volatile solute, or it can be, to our greatest surprise, a non-volatile solute. So if it's a volatile solute,
if it's a volatile solute, then you have to remember volatile solute अगर है तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि यहां पे A भी इवेपोरेट होगा एंड B भी इवेपोरेट होएगा, meaning the solute and solvent both will evaporate. But in this case, if it's a non-volatile solute, मतलब वो evaporate हो ही नहीं रहा है, तो फिर only A will evaporate and only PA and PB will be considered here. But here it will only be PA. समझ रहा है क्या? There will be no PB. So he said, Raoult's law first of all said that if there is a solution, in a solution the vapor pressure of a component, अब कंपोनेंट क्यों बोला? वो बोल सकता था सोल्यूट या सॉल्वेंट, बट उसने बोला कंपोनेंट. वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलार फ्रैक्शन, टू द मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन क्या है दोस्त? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स. ओके, मोल फ्रैक्शन. तो उसने बोला PA in a mixture would be equal to XA into P not A. वैसे ही PB would be equal to P not B into XB. And then Dalton comes along and Dalton says कि जो total pressure of the solution है that will be the pressure of A plus pressure of B. So आपके पास एक आखिरी फॉर्मूला बना, that is PS is equal to P naught of A XA plus P naught of B XB. This is a very important formula and these are very important questions. We are going to use these formula and do a lot of sums in the next video. Please pay attention to everything, write it down, make notes. अच्छे से मिलते हैं अगले वीडियो.